नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। ऑल यू नीड इज द डिजायर टू अचीव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताने की कोशिश करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। बात कर रहे थे हम लोग थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की और कई टॉपिक्स के बारे में काफी डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो यहाँ इस चैप्टर मेटल कटिंग के इस पार्ट पे टूल की पार्ट अभी पूरी की पूरी बाकी है। टूल की डिस्कशन हम लोग इसके बाद करेंगे। तो यहाँ तक इस टॉपिक पे हमारी जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारी दिस हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन मेटल कटिंग। ठीक है, देखिए, ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, एंड हाई कटिंग वेलोसिटी, यहाँ जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से काफी हाई हीट जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि हमारी मेटल कटिंग की जो ऑपरेशन है वो डिफरेंट स्पीड पे कंडक्ट की जा सकती है। ठीक है, हमने डिफाइन किया है एट द लोअर स्पीड, एट द हायर स्पीड एंड एट द मीडियम स्पीड। अगर इस स्पीड के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग थोड़ी डिस्कशन करने की कोशिश करें कि किस तरीके से इस हीट जनरेटेड को डिवाइड किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है इसके कैरी अवे होने की टेंडेंसीज को, तो एक ग्राफ आपके सामने है जो कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो टोटल हीट जनरेशन है ड्यूरिंग द होल मेटल कटिंग ऑपरेशन, इस हीट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग स्पीड यू आर गोइंग टू यूज फॉर योर मेटल कटिंग ऑपरेशन। अगर डिस्कस करें हम लोग एट लोअर स्पीड, तो लोअर स्पीड पे जो हीट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है विथ रिस्पेक्ट टू योर चिप, टूल एंड वर्क पीस। ठीक है, तीन पार्ट में हमने क्लासिफाई किया है। पहले अपनी वर्क पीस है, एक टूल की पार्ट है और तीसरी चिप की पार्ट है। तो एट द लोअर स्पीड the distribution of heat is equal in all the three parts, that is chip, tool and workpiece. अब जो ही आप स्पीड को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, ये जो टेंडेंसी होगी ऑफ हैविंग हायर हीट, कंज्यूमिंग हायर हीट, एब्जॉर्बिंग हायर हीट, ये टेंडेंसी हमारी चिप के साथ इंक्रीज होगी और बाकी के दोनों पार्ट टूल और वर्कपीस के साथ डिक्रीज होगी। ठीक है, तो एट medium cutting speed, at medium cutting speed, at medium cutting speed जो टेंडेंसी होगी हीट एब्जॉर्प्शन की वो सबसे ज्यादा चिप की होगी and it will carry approximately 70% of the total heat generated. ठीक है, अगर टूल और वर्कपीस के बारे में थोड़ी बात करें तो टूल और वर्कपीस की जो हीट कंज्यूम करने की टेंडेंसी होगी, एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होगी, वो टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी एंड इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड 15% ऑफ द टोटल हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द मेटल कटिंग ऑपरेशन। और जैसे ही आप स्पीड को और इंक्रीज करेंगे, यू गो विद द हायर कटिंग स्पीड, टेंडेंसी ऑफ कैरिंग अवे दिस हीट will increase again for chip and it will be consuming approximately 80% of total heat being generated. और अगर वर्कपीस और टूल की बात करें तो वहां हीट एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी और डिक्रीज होगी एंड इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 10% फॉर ईच ऑफ द वर्कपीस एंड टूल। तो ये एक फिगर है जो आपको ये बताने की कोशिश कर रही है किस तरीके से मेटल कटिंग के ऑपरेशन के दौरान जो हीट जनरेट हो रही है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर चिप, टूल एंड वर्कपीस। तो उम्मीद है चीजें यहां तक क्लियर है। अब एक पॉइंट तो ये हो गई कि हीट जो जनरेट हो रही थी उसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुई, उसकी हीट की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुई। ठीक है, अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि अगर आप हीट जनरेट हो रही है तो कैसे मेजर करेंगे कि हीट क्या जनरेट हो रही है, कितनी हो रही है। तो देखिए,
यहाँ इस लेवल पे हमारे पास बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछी जा सकती है, या बैचलर्स लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे तो बहुत ही रेयर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टिल एक ब्रीफ नॉलेज आपको थोड़ी सी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि अगर इंडियन सर्विस के एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप जवाब दे सकें, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर फॉर द मेटल कटिंग ऑपरेशन के लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं, ठीक है। कुछ मेथड की अगर डिस्कशन करें तो दो पार्ट में आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। एक तो आप हीट की अगर मेजरमेंट करना चाहते हैं कि हीट कितनी जनरेट हो रही है, तो हीट को जनरेट करने के लिए बहुत कॉमनली हम लोग यूज करते हैं कैलोरीमेट्रिक मेथड। कैलोरीमेट्रिक मेथड को बहुत कॉमनली यूज करते हैं फॉर नोइंग द हीट बीइंग जनरेटेड, ठीक है। अगर टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करें तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं। जो कुछ मेथड हैं जिन्हें बहुत कॉमनली यूज किया जाता है वो है आपकी, पहली है आपकी डीकलरिंग एजेंट मेथड। दूसरी मेथड जो कॉमनली यूज की जाती है वो है टूल वर्क थर्मोकपल मेथड। थर्मोकपल के हेल्प से टेम्परेचर की मेजरमेंट की जाती है, ठीक है। फिर कुछ और भी मेथड है जैसे मूविंग थर्मोकपल टेक्निक, ठीक है। यहाँ एम्बेडेड थर्मोकपल टेक्निक, यूजिंग कंपाउंड टूल मेथड, ठीक है। इनडायरेक्टली बाय हार्डनेस एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये जो प्रोडक्ट बनेगी आपकी, आप उसकी हार्डनेस और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल साइंस नॉलेज, वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। मटेरियल साइंस के जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो किस तरीके से स्ट्रक्चरल चेंज आती है ड्यू टू द हीट बीइंग जनरेटेड। ये हीट ट्रीटमेंट एक चेन ऑफ प्रोसेसेस है, उन्हें कई तरीके से डिफाइन किया जाता है। एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, मार टेम्परिंग, डिफरेंट मेथड्स आर देयर, ठीक है। और कई डिफरेंट फेजेस होते हैं और उनकी डिफरेंट फेजेस की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, तो हम लोग देखेंगे वहां उस टाइप में, ठीक है। तो इसकी स्टडी करने के साथ आप जान सकते हैं कि किस तरीके से और कितनी टेम्परेचर आपकी जनरेट हो रही है इन द होल प्रोसेस। कुछ और मेथड्स हैं, फोटो सेल टेक्निक मेथड एंड इंफ्रारेड मेथड। इंफ्रारेड मेथड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जहां इंफ्रारेड को आप उस पॉइंट पर प्रोजेक्ट करते हैं और उसकी मेजरमेंट आपकी जो मशीन होती है, छोटी सी इंडिकेटर मशीन होती है, उसमें आपकी रीडिंग आ जाती है किस पर्टिकुलर पॉइंट पे उनकी टेम्परेचर क्या है। तो ये सारे मेथड्स थे, अगर आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और ये हमारी डिस्कशन यहाँ तक खत्म होती है और ये पार्ट मेटल कटिंग का खत्म होता है। अब आगे की कुछ क्लासेस में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे टूल्स के बारे में, ठीक है। टूल्स वियर के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। टेलर्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उम्मीद है चीजें यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर कोई परेशानी हो तो कई मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, जीमेल है, या फिर आपकी कमेंट बॉक्स है, ट्विटर हैंडल भी है। तो आप चाहिए तो अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में, बात करेंगे टूल लाइफ के बारे में और टूल के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, उनमें होने वाली फेल्योर्स और बाकी के कुछ और टॉपिक्स के बारे में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको चीजें समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।